कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी अच्छी है और बड़ा समर्थन लोगों का मिल रहा है। जो बड़े नेता हैं, वो प्रचार के अंदर नहीं उतर रहे हैं, जिससे जो है कहीं न कहीं जो है एक मोरल जो है कैंडिडेट का वो डाउन होता है। चुनाव का विड्रॉल डेट भी नहीं आई थी, तब माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे प्रचार की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल ने जब ये घोषणा की थी कि हम ये मुफ्त देंगे, तो उस वक़्त कहा जा रहा था कि फ्री की रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं। उसी धर्रे पे जो है बीजेपी भी चल रही है, अब कांग्रेस ने भी वादे कर दिए हैं। हमारा ये हम अपना फर्ज मानते हैं, ये कोई रेवड़ी नहीं या किसी के ऊपर एहसान नहीं है। कांग्रेस से कुछ लोग पार्टी छोड़ के भी गए थे। जो लोग सत्ता के लालची होते हैं वो अक्सर ये चीज करते रहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत का दमखम भी भर रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। 5 फरवरी 2025 को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे, जिससे तय होगा कि दिल्ली की सत्ता के अंदर कौन काबिज होगा। दिल्ली के अंदर कांग्रेस किस मुकाम पर इस वक्त मौजूद हैं, इसी सिलसिले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस से बादली सीट से प्रत्याशी भी हैं, विधायक भी रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी अच्छी है और बड़ा समर्थन लोगों का मिल रहा है, विशेष रूप से महिलाएं हों या युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी का सहयोग और समर्थन भरपूर मिल रहा है। कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों की जो नाकामियां रही और हमारा 15 साल का काम रहा, लोग आज उन चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं और ये बड़ा कारण है कि लोग बड़ी तादाद में और बड़े उत्साह के साथ समर्थन भी दे रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज ये जो चुनाव मैं आज महसूस कर रहा हूँ, अगर मैं बादली की बात करूँ तो बादली में भी आज जनता चुनाव लड़ रही है। जैसे दिल्ली में पूरे में कहीं ना कहीं एक आवाज़ ऐसी है कि लोगों को शीला जी के कार्य याद आते हैं, चाहे वो मेट्रो हो, फ्लाईओवर्स हों, लोगों की सीएनजी बसेस हों, एलपीजी सिलेंडर्स देने की बात हो, एनवायरनमेंट को ठीक करना हो, सिग्नेचर ब्रिज जैसी उपलब्धि को शुरू करना और उसको पहुंचाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं आज लोग पुरानी बातों, कांग्रेस के 15 साल को याद भी कर रहे हैं और 10 साल से कहीं ना कहीं दुखी नजर आते हैं। उसका बड़ा कारण है कि आज जनता कांग्रेस के फेवर में नजर आती है। आप अगर बादली की हम बात करते हैं, आप वहाँ से विधायक भी रहे हैं, उसके बाद 2013 के बाद आप वहाँ से चुनाव हार गए। तो आपको क्या कमी खलती है जो आपने वहाँ पे काम किए थे और अब वहाँ पर पिछले 10 साल से काम नहीं हुए हैं? देखिए, मैं लगातार उन सभी कामों पर भी जा रहा हूँ। जैसे हम मुझे खुशी थी कि पहली बार जब हम बने तो मेट्रो लाइन हम अपने विधानसभा क्षेत्र तक ले जा पाए। आज वो मेट्रो आगे जानी थी, 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। अंडर ब्रिजेस थे, रेलवे अंडर ब्रिजेस 3 थे, मैंने अपने कार्यकाल में 2 तैयार कर दिए, तीसरा आज तक भी उसी तरीके से पड़ा हुआ है। मिनी स्टेडियम हमने शुरुआत की, आज उसकी हालत बदतर है। पार्क जितने डेवलप किए उनकी हालत जो है बदतर है। आज रोड, नाली, खरंजा, पानी की व्यवस्था बहुत चरमरा चुकी है। आज बुजुर्ग परेशान हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती। आज एक साधारण परिवार जिसको राशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसको राशन कार्ड नहीं बन रहे। हमने सीवेज लाइन की शुरुआत की, आज 10 साल के बाद दुख इस बात का होता कि वो ऑपरेशनल नहीं हो पाए हैं। आज से 11 साल पहले हमने बना दी और आज ऑपरेशनल नहीं हो पाते, तो दुख होता है। इसी प्रकार से हमने एक बहुत सुनियोजित तरीके से 7400 फ्लैट बनाए थे कि हमारे यहाँ के जितने भी जे क्लस्टर्स हैं उनको एक पक्का मकान दे सकें। आज 7400 के 7400 फ्लैट 2015 से तैयार खड़े हैं। आज उनकी चाबी पिछले 10 साल में ये सरकार नहीं दे पाई। तो ये दुख के विषय हैं और कहीं ना कहीं जो एक एक बेहतर बादली बनाने का हमने सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं टूटता सा नजर आता है। आज जिस तरीके की हालत पूरे विधानसभा में हो गई है, कहीं पे कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। बारात घर बनाए थे, स्कूल्स बनाए थे, हमने कम्युनिटी सेंटर्स एक एक गांव में कई कई बनाने का काम किया, लेकिन आज वो काम रुका ही नहीं है, बल्कि रुकने के अलावा वो
कहीं ना कहीं बैकवर्ड होता हुआ नजर आया। तो दुख भी होता है, लेकिन इसी से स्ट्रेंथ भी मिलती है कि आने वाले समय में इन समस्याओं का हम समाधान कर पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कुछ लोगों से जैसे बातचीत भी हुई हो तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, जो वरिष्ठ जो बड़े नेता हैं, वो प्रचार के अंदर नहीं उतर रहे हैं, जिससे जो है कहीं न कहीं जो है एक मोरल जो है कैंडिडेट का वो डाउन होता है। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले जब तक चुनाव का विड्रॉल डेट भी नहीं आई थी, तब माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे प्रचार की शुरुआत की। पिछले कई दिनों से, चाहे हमारे सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई मंत्री मुख्यमंत्रीज हैं, हमारे पायलट जी हैं, इमरान हैं, सचिन हैं, दीपेंद्र है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं आज मैदान में हैं। और अच्छी बात यह है, आज फिर अगले 3 दिनों का कार्यक्रम माननीय राहुल गांधी जी का लगा है। आज भी कार्यक्रम उनका है। और इसके बाद लगातार कल परसों परसों बादली विधानसभा में 30 तारीख को वो आ रहे हैं। तो सारी लीडरशिप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नज़र आती है। सारी लीडरशिप पूरी तरीके से इस चुनाव को कहते हैं ना, स्पीयरहेड कर रही है। तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती, और उसी तरीके का लोगों का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात करते हैं आपकी योजना की। आपने 5 योजनाएँ जो हैं उनके वादे किए हैं कि आपकी सरकार आती है तो वो वादे किए। आपने एक क्यूआर कोड जो है वो भी जारी किया है कि कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्यूआर कोड के ज़रिए आप फॉर्म भर सकते हैं और अपनी योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर जो बात करें आम आदमी पार्टी की, जो वो पहले से जो सहूलियत दे रही है आम जनता को, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, या जो भी वादे हों, उन्होंने एक बार फिर से वादे किए हैं। 18,000 रुपये चाहे देने हो ग्रंथियों को, पुजारियों को देने हो, मौलवियों को देने हो, या और बहुत सारी योजना हैं। तो उन योजनाओं से को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ बातें करते हैं। कहने के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने जारी की हैं, अनाउंसमेंट की हैं। और पिछले 10 साल से, चाहे बिजली हो, पानी हो, 200 यूनिट फ्री बोलते हैं, 201 यूनिट होते ही 3 गुना बिल आ जाता है। दुनिया भर के टैक्सेस और उस पे बिजली के बिल पर लग जाते हैं। गंदा पानी आधी से ज़्यादा दिल्ली को सप्लाई किया जा रहा है। वो लोग खरीदने पे मजबूर हैं, बीमार हो रहे हैं। इसी प्रकार से, चाहे आप 1800 ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, पहले मौलवियों को अनाउंस किया था, वे कई महीनों से सड़कों पर हैं कि हमारे 18,000 रुपये दीजिए। तो कहने और प्रचार करने में कोई कमी नहीं है आम आदमी पार्टी के। 10 साल में यही उनकी जो सच्चाई है वो सामने आई है। आज यहाँ पर 2100 का फार्म भर रहे हैं, लेकिन पंजाब में 1000 का फॉर्म भरा। केजरीवाल जी इसी तरीके से अनाउंसमेंट करते घूमते थे कि हमारी सरकार आएगी, 1000 रुपये देगी। आज 36 ऑलमोस्ट 35 महीने बीत गए। 35 महीने में एक पैसा किसी महिला के खाते में नहीं गया। उसके ऊपर से यहाँ पर भी अनाउंस किया आपने। तो ये जो उनकी वादे और जो उनकी डिलीवरी है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो कहीं ना कहीं इनकी वो पोल खुली है। लोगों ने विश्वास किया था कि या वाकई ये इस राजनीति को बदलने आए हैं, और उस बदलती राजनीति के लिए लोगों ने इनको वोट किया था। लेकिन ये खुद भ्रष्टाचार और पैसे के जंजाल में ऐसे फंसे हैं कि आज जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। पहले जब अरविंद केजरीवाल ने जब ये घोषणा की थी कि हम ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जिस पे अर्थव्यवस्था पर जो है जोर पड़ेगा। लेकिन अब उसी धर्रे पर जो है बीजेपी भी चल रही है, अब कांग्रेस ने भी वादे कर दिए हैं। हमने हमारा ये हम अपना फर्ज मानते हैं। ये कोई रेवड़ी नहीं या किसी के ऊपर एहसान नहीं है। दिल्ली की जनता ने पिछले 10 साल वो दुख और दर्द झेला है, चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे वो बेरोजगारी की मार हो, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो एक परिवार की होती है वो बिगड़ गई है। आज जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा है, जिस तरीके से गंदा पानी पूरे दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है, उससे बीमारियां बढ़ी हैं। और मैं मानता हूं कि जब सरकार हमसे टैक्स लेती है, जो लगभग आज 77,000 की रिसीट जो हैं वो सरकार के पास आने लगी हैं, लेकिन 77,000 में क्या उनकी हिस्सेदारी नहीं है? क्या आपने अगर फर्ज नहीं निभाया,
आपने साफ पानी नहीं दिया, आपने साफ हवा नहीं दी, आपने बेरोजगारी बढ़ाई, आपने महंगाई बढ़ाई। तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था परिवार की है, उसको हम मजबूत कर सकें। और कहीं न कहीं हमारा ये प्रयास कि 2500 रुपए महिला को खाते में दें, 25 लाख की बीमा जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो लोगों को देने की बात है, या 8500 रुपए 1 साल के लिए युवाओं को देने की बात है, या 300 यूनिट फ्री बिजली की बात है, या राशन किट जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर और आटा, दाल, चावल सभी उसमें चीनी इंक्लूड है। ये अगर कांग्रेस देने का वादा कर रही है, तो कहीं न कहीं जो लोगों की ज़िंदगी की जो रेल है, वो पटरी से उतर गई है, उसको दोबारा पर पटरी पर लाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि जब हमारे परिवार हैं, लोग हैं, वो मजबूत होंगे, तो अर्थव्यवस्था में भी पैसा सर्कुलेट होगा। तो पैसा आएगा कहाँ से? इतनी सारी आप योजना तो आपने कर दी मैं हैं। सिर्फ इतना सा याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि 37,500 करोड़ का बजट बजट होता था 2013 में। उस समय नई मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी हर रोज शुरू होते थे, नए फ्लाईओवर्स शुरू होते थे, सीएनजी बसेस होती थी, ग्रीन कवर होता था, और लगभग 56% जो है वो सोशल सिक्योरिटीज़ के तहत हमारा बजट हुआ करता था। आज 10 साल में वो 37,000 का 77,000 करोड़ रुपए तो हो गया। अर्थात टैक्स का बोझ तो लोगों के ऊपर हुआ, लेकिन उनको सुविधाएं क्या मिल रही हैं? कहाँ वो पैसा जा रहा है? ये जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ पैसा है, जिसकी वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था पहली बार डगमगाई है, उस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना ज़रूरी है। आज 14-14 सीएजी की रिपोर्ट्स जिस तरीके से दबाई जाती हैं, हर एक रिपोर्ट में किसी में 320 करोड़ का घोटाला है, किसी में 2000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। तो ये जो पैसे सरकार को आने चाहिए थे और सरकार को भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए खर्च करने चाहिए थे, आज वो नदारद है। तो सिर्फ प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ये लोग जो हैं, जो लगातार सरकार के साथ, सरकार को और दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, सरकार में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है, उस पर लगाम लगाएंगे तो ये पैसों की दिक्कत दिल्ली को पहले भी कभी नहीं रही, और मुझे पूरा भरोसा आगे भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तो ये समस्या नहीं आने वाली है। कांग्रेस से कुछ लोग पार्टी छोड़ के भी गए थे, या वो दूसरे चुनाव पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो लोग सत्ता के लालची होते हैं, वो अक्सर ये चीज़ करते रहते हैं। अब उसमें चाहे लवली जी हों, पहले भी बीजेपी में चले गए थे, कांग्रेस आ गए, फिर बीजेपी में चले गए। मतीन भाई हों, अच्छे इंसान हैं, लेकिन पार्टी लगातार सत्ता में रहने के लिए लगातार चेंज करते रहते हैं। राजकुमार चौहान हैं, पहले बीजेपी में चले गए, फिर वापस आ गए, फिर चले गए। तो ये तो वो लोग हैं जिनके आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग चर्चा करते हैं उन लोगों की जो अक्सर ये करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भी मौजूदा विधायक, चाहे सीलमपुर के हों, चाहे पूर्व विधायक राजेंद्र गौतम हों, जो दलितों की आवाज़ मजबूती के साथ उठाने का काम करते हैं, या पूर्व एमएलए सीलमपुर के हों, या पूर्व एमएलए हमारे मुंडका के हों, बहुत सारे ऐसे साथी कांग्रेस में जुड़े हैं जिनके ऊपर दाग नहीं था, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए थी। वो ज़रूर ऐसे समय में पार्टी छोड़ के जाते हैं। मुझे आज अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऊपर विश्वास है, मुझे जनता के ऊपर विश्वास है जो लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। अ, मेरा एक सवाल और है आपसे कि जिस तरह से आपने चुनावी वादे तो कर लिए हैं, अगर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों की मिला के ऐसी सीटें आती हैं कि सरकार किसी की नहीं बनती, तो आप किसके साथ जाएंगे फिर? नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। ये बात हम एक बार करके देख चुके हैं। हमें लगा था कि शायद जनता 28 सीटें देकर, और हमें सिर्फ 8 पर समेटने का काम किया था, तो हमें लगा था कि दिल्ली की जनता का पैसा खर्च होता है और दिल्ली का मूड अगर उनकी तरफ है, तो हमने उनको सपोर्ट उस समय किया था। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार आम आदमी पार्टी का पिछले 10 सालों में रहा है, वो लोग जो जिनका कैरेक्टर बिल्कुल ही जो उन्होंने सपने दिखाए थे, जो उन्होंने बातें की थी, उसके विपरीत आज देखने को मिलता है। आज हम ये
पूरी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं जाने वाले। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि संदीप दीक्षित जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, और उधर से अलका लांबा लड़ रही हैं आतिशी के खिलाफ, तो उनकी स्थिति क्या रहेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये बात तो तय है, जिस दिन संदीप दीक्षित जी का टिकट अनाउंस हुआ उसी दिन केजरीवाल जी को परेशानी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी भी स्थिति डामाडोल है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग शीला दीक्षित जी के सम्मान के लिए और भाई संदीप दीक्षित जी की जो मेहनत वो इस दौरान कर रहे हैं उसमें विश्वास करते हुए लोग भाई संदीप जी को देंगे। और इसी प्रकार से बहुत कम समय मिला अलका जी को, लेकिन उन्होंने भी कालका जी में बहुत अपने जो लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश की है। कालका जी, मैं दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान भी गया। कालका जी वही क्षेत्र है जहाँ पर माननीय सुभाष चोपड़ा जी ने जो जहाँ झुकी वहीं मकान का सपना कांग्रेस ने देखा था, और जिसका झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी करती है, वो ना सिर्फ वो सपना देखा बल्कि कांग्रेस ने वो करके लोगों तक वो मकान बनाने के काम भी किया। जिसको मैं अलका जी में देखता हूँ, वो लोग उनको चुनेंगे और निश्चित ही जहाँ ये 2 सीटें हम जीतेंगे वहीं दिल्ली में भी एक मजबूत सरकार बनाने में कामयाब होंगे। एक सवाल और मुझे याद आ गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो साफ तौर पे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ ली है, और बीजेपी फंडिंग कर दी है कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए ताकि आम आदमी पार्टी सत्ता में ना आए। मैंने बताया ना, जब सत्ता जाती दिख रही है तो इस तरीके के उल जुलूल बयान केजरीवाल जी पहले भी देते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जहां जहां पर वोट का डिवीजन करना होता है केजरीवाल जी जाकर, चाहे वो गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात, और मोर रिसेंटली बात करें सिर्फ 1.46% की वोट लेकर हरियाणा में आपने चुनाव मैदान में ताल ठोक दी। तो आप किसको फ़ायदा दे रहे हैं? वहाँ पर जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, आरएसएस से गाइडेड लगते हैं। जिस तरीके की नीति आज मैं देखता हूँ, कल बहुत मोर रिसेंट की बात करूँ तो गुरु नगरी अमृतसर में परसों बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू के साथ जो हरकत हुई है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करती है। उनकी जो दलित विरोधी और दलित और माइनॉरिटी और जो पिछड़े हैं उनके खिलाफ की जो राजनीति है, जो आरएसएस की सोच है, उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी चलती नजर आती है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, जो कि एक प्रत्याशी भी हैं और पूरा दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इस बार कांग्रेस काफ़ी अच्छा करेगी और सरकार बनती है तो जो वादे इन्होंने किए हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।